नमस्कार, मैं सुरेंद्र पवार, आदर्श कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के परिवहन के अंदर रेल परिवहन के बारे में। रेल परिवहन, क्योंकि संपूर्ण भारत के अंदर 4 प्रकार का परिवहन पाया जाता है। एक तो सड़क परिवहन, जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के अंदर बटा हुआ है। एक रेल मार्ग, और तीसरा होता है वायु मार्ग, और उसके बाद में चौथा होता है जो जुड़ा होता है जल से, जल मार्ग। जल मार्ग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं। उसके बाद में जो 5वां परिवहन का संसाधन है वो होता है पाइपलाइनों के द्वारा परिवहन, जिसमें जो द्रवित पदार्थ होते हैं जैसे पेट्रोलियम, ऑयल आदि, उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, और गैसों का भी आदान प्रदान पाइपलाइनों के द्वारा किया जाता है। पानी का आदान प्रदान भी पाइपलाइनों के द्वारा किया जाता है। तो लगभग 5 प्रकार के परिवहन होते हैं। उसमें हम आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेल परिवहन। रेल परिवहन पर पहला प्रश्न आता है कि भारत के अंदर सर्वप्रथम रेल लाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल के अंदर भारत में सर्वप्रथम रेल आई है। लगा लीजिएगा टॉपिक, राजस्थान का रेल परिवहन। राजस्थान का रेल परिवहन, और उसमें पहला प्रश्न जो है वो मैं ले रहा हूं, भारत में सर्वप्रथम रेल कौन लाया, कब लाया, कहां पर लाया? तीनों अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं, आराम से देख लीजिएगा। कौन लाया, कब लाया, और तीसरा प्रश्न है कहां पर लाया गया। ध्यान रखिएगा, तीनों बिल्कुल अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो याद रखिएगा, अप्रैल 1853 में लाई गई है। भारत के अंदर सर्वप्रथम ट्रेन अप्रैल 1853 में। अगर यहां पर लिख देता हूं मैं पहले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी लाया है अप्रैल 1853 में लेकर के आया है। ध्यान रखिएगा, अप्रैल 1853 के अंदर भारत में सर्वप्रथम ट्रेन आई है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं कहां पर लाई गई है, तो ध्यान रखिएगा, बोरीबंदर, मुंबई से ठाणे तक। बोरीबंदर मुंबई से ठाणे तक, ये दोनों ही स्थान कहां पड़ते हैं? महाराष्ट्र में पड़ते हैं। दोनों ही स्थान महाराष्ट्र के अंदर पड़ते हैं। और जो सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाई गई उसकी लंबाई कितनी थी? लगभग 34 किलोमीटर। कुल लंबाई लगभग 34 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, 34 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये तो बात हो गई भारत के अंदर, कि भारत के अंदर सर्वप्रथम जो है वो रेल कब लाई गई, कौन लेके आया और कहां पर लाई गई। तो उसका उत्तर हो गया, सर्वप्रथम जो गवर्नर जनरल है उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इस देश के अंदर
हड़प की नीति लगाई थी। हड़प की नीति, जिसे व्यक्तिगत की नीति भी कहा जाता है, वही लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखिएगा, वो सर्वप्रथम भारत के अंदर रेल लाए थे अप्रैल 1853 के अंदर, ध्यान रखिएगा। और कहां से कहां तक, तो बोरीबंदर मुंबई से ठाणे, जो दोनों ही स्थान कहां पड़ते हैं, महाराष्ट्र के अंदर पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न आता है हमारे पास में कि इसकी टोटल लंबाई कितनी थी, जो सर्वप्रथम रेलवे, तो उसकी टोटल लंबाई थी 34 किलोमीटर, टोटल लंबाई 34 किलोमीटर। अब हमारे पास अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम रेल जो है वो कब लाई गई। लिख लीजिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वप्रथम रेल 21 अप्रैल 1874 में लाई गई। 21 अप्रैल 1874 के अंदर लाई गई है राजस्थान के अंदर रेल, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में रेल सर्वप्रथम 21 अप्रैल 1874 में लाई गई। अब प्रश्न बनता है कि कहां पर लाई गई। आगरा फोर्ट से बांदीकुई पड़ता है दौसा के अंदर, यहां तक लाई गई। आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा। अगर प्रश्न यू बन जाए, है ना, कि बांदीकुई किस जिले में पड़ता है, तो दौसा में, लेकिन चूंकि 1874 में लाए, तो ध्यान रखिएगा अगर यू पूछ लिया जाए कि किस रियासत में लाई गई, तो जयपुर, क्योंकि दौसा जिला जयपुर रियासत के अधीन आता था, ध्यान रखिएगा। यहां लिख देता हूं मैं, जयपुर रियासत में लाई गई है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान की जयपुर रियासत के अंदर लाई गई। जिला पूछे तो दौसा बताना है, और स्थान बांदीकुई। आगरा फोर्ट, आगरा पड़ता है यूपी के अंदर, आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा जो जयपुर में पड़ता है, जयपुर रियासत के अंदर पड़ता था, वहां पर सर्वप्रथम लाई गई है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं रेल विभाग भारत में संघ सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। संघ सूची का विषय है, रेल विभाग संघ सूची का विषय है। रेल व सामान्य बजट अलग अलग कब किया व किस समिति ने किया। अच्छा प्रश्न है। रेल व सामान्य बजट अलग अलग कब किया व किस समिति के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। तो अलग किया गया है 1925 में, और अगर मैं बात करूं समिति, तो समिति का नाम है एडवर्थ समिति। एडवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया है, ध्यान रखिएगा। एडवर्थ कमेटी की सिफारिश पर, एडवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1925 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया है। अब बात आती है
रेल बजट व सामान्य बजट को एक कब किया व किस सरकार ने किया? किस सरकार ने किया? तो ध्यान रखिएगा, बजट सत्र 2017-18 में किया और एनडीए सरकार ने किया। एनडीए सरकार ने किया है, ध्यान रखिएगा, एनडीए सरकार ने किया है, जो वर्तमान में सरकार है एनडीए की। इस सरकार ने रेल बजट व सामान्य बजट को वापस एक कर दिया है, ध्यान रखिएगा, वापस एक कर दिया है दोनों ही बजट को। अब प्रश्न आता है, भारत सरकार ने रेल विभाग का राष्ट्रीयकरण कब किया? तो याद रखिएगा 1950 में राष्ट्रीयकरण किया है। भारत सरकार ने रेल विभाग का राष्ट्रीयकरण 1950 के अंदर किया है, 1950 के अंदर किया है, ध्यान रखिएगा, भारत की रेल का राष्ट्रीयकरण किया है। लेकिन वर्तमान एनडीए सरकार जो है रेल विभाग को कुछ कुछ स्थानों पर वापस निजीकरण करने जा रही है, जो कि बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है वो रेलवे हैं, जो सरकारी नौकरियां देता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो कर्मचारियों को नौकरी देता है वह रेलवे हैं। और अगर रेलवे ही निजी हाथों में चला जाएगा तो विद्यार्थी सभी समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आजादी से पहले, आजादी से पहले राजस्थान की कौन सी रियासतों ने निजी रेल लाइनों की शुरुआत की थी? प्रश्न है, आजादी से पहले राजस्थान की कौन सी रियासतों ने निजी रेल लाइनों की शुरुआत की थी? अपने स्तर पर, निजी स्तर पर रेल लाइनों की शुरुआत किन रियासतों ने की है? तो ध्यान रखिएगा, एक रियासत का नाम आता है जोधपुर और दूसरी रियासत का नाम आता है बीकानेर। जोधपुर और बीकानेर रियासत आजादी से पहले, ध्यान रखिएगा, आजादी से पहले राजस्थान में इन्होंने निजी स्तर पर रेल लाने का फैसला कर लिया था, निजी स्तर पर रेल लाइनों को इन्होंने शुरू करवा दिया था। अब प्रश्न आता है कि जोधपुर में रेल लाने का श्रेय किसको जाता है, यानी जोधपुर में रेल लाने वाले व्यक्ति कौन हैं? जोधपुर में रेल लाने का कार्य किसने किया है? जोधपुर के अंदर
महाराजा तखत सिंह, महाराजा तखत सिंह ने जोधपुर में रेल लाने का कार्य किया है। इनको जाता है जोधपुर में रेल लाने का श्रेय। फिर बात आती है बीकानेर। बीकानेर में रेल लाने का श्रेय किसको है? रेल महाराजा गंगा सिंह जी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी जो है वो बीकानेर के अंदर सर्वप्रथम रेल लेकर आए हैं। ध्यान रखिएगा, बीकानेर में सर्वप्रथम रेल लाने का श्रेय जो है वो इनको जाता है। फिर बात आती है जयपुर में रेल कौन लाए? महाराजा माधो सिंह द्वितीय। जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय हैं जो जयपुर में रेल लेकर आए हैं। इसी प्रकार से एक प्रश्न आता है, कोटा में रेल महाराजा उमेद सिंह लेकर के आए हैं। महाराजा उमेद सिंह लेकर के आए हैं कोटा के अंदर। ध्यान रखिएगा, महाराजा उमेद सिंह। इसी प्रकार से एक प्रश्न आता है, बूंदी में रेल लाने का श्रेय किशनलाल सोनी को जाता है। किशनलाल सोनी, इनको रेल वाले बाबा भी कहते हैं। रेल वाले बाबा, रेल वाले बाबा किसको कहते हैं? किशनलाल सोनी को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रेल वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। रेल वाले बाबा राजस्थान के किस क्षेत्र में रेल लेके आए हैं? बूंदी में। ध्यान रखिएगा, बूंदी जिले के अंदर रेल लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। बूंदी क्षेत्र में रेल लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं भारतीय रेल के बारे में। भारतीय रेल के बारे में कि राजस्थान में रेलों का घनत्व जो है, रेल मार्ग का जो घनत्व जो है वो कितना है? राजस्थान में रेल मार्ग का घनत्व, रेल मार्ग का घनत्व कितना है? तो ध्यान रखिएगा 17.38% प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर है। यानी 1000 वर्ग किलोमीटर के अंदर 17.38% क्षेत्र का रेल मार्ग बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, रेल का घनत्व ये माना जाता है राजस्थान के अंदर। अब प्रश्न आता है कि भारत के अंदर कुल रेलवे जोन कितने हैं? प्रश्न है, भारत में कुल रेलवे जोन 17 है। फिर प्रश्न आता है, भारत में कुल रेलवे मंडल कितने हैं? तो याद रखिएगा, भारत में कुल रेलवे मंडल कितने हैं? तो 73 रेलवे मंडल माने जाते हैं, 17 रेलवे जोन माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, रेलवे मंडलों की संख्या 73 है और रेलवे जोन की संख्या 17 है। अब यहां से मैं चेंज कर देता हूं, प्रश्न हो जाएगा राजस्थान में कुल रेलवे जोन कितने हैं?
और राजस्थान में कुल रेलवे मंडल कितने हैं? ध्यान रखिएगा, राजस्थान में कुल रेलवे जोन की अगर मैं बात करूं, एक है रेलवे जोन, एक है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में कुल रेलवे मंडल कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा 5 माने जाते हैं। कुल रेलवे मंडल कितने माने जाते हैं? 5 माने जाते हैं। लेकिन एक यहां पर ध्यान रखिएगा प्रश्न बनता है, प्रश्न को समझिएगा। राजस्थान राजस्थान कुल कितने रेलवे जोन में बटा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा 2। इसका उत्तर हो जाएगा 2। देखो ऊपर प्रश्न है राजस्थान में कुल रेलवे जोन कितने हैं? राजस्थान में कितने हैं? 1 है। लेकिन प्रश्न आता है कि राजस्थान, पूरा राजस्थान जिसके 33 जिले हैं, वो 33 जिले कुल कितने रेलवे जोन में बटे हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा 2 रेलवे जोन में बटे हुए हैं। अब कई विद्यार्थियों के मन में उठ रहा होगा कौन कौन से हैं? तो पहला रेलवे जोन है उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे जिसका मुख्यालय जयपुर में है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। और इसके अंदर राजस्थान के 32 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 32 जिले आते हैं। ध्यान रखिएगा 32 जिले आते हैं, राजस्थान के 32 जिले आते हैं। और अगर मैं बात करूं दूसरा रेलवे जोन, तो उसका नाम है मध्य पश्चिम रेलवे जिसका मुख्यालय जबलपुर एमपी में है, जबलपुर एमपी में है। अब प्रश्न ये बनता है कि एक जिला कौन सा है जो इस मध्य पश्चिम रेलवे में आता है? मध्य पश्चिम रेलवे में तो याद रखिएगा कोटा जिला इस मध्य पश्चिम रेलवे में आता है। ध्यान रखिएगा राजस्थान का एक जिला कोटा जिला इस मध्य पश्चिम रेलवे जोन के अंदर आता है। तो पूरा राजस्थान 2 रेलवे जोन में बटा हुआ है। एक रेलवे जोन का नाम हो गया उत्तर पश्चिम रेलवे जिसका मुख्यालय जयपुर में है, और दूसरा हो गया मध्य पश्चिम रेलवे जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। यानी कोटा जिला जबलपुर मुख्यालय से जुड़ा हुआ है रेलवे जोन की दृष्टि से। ध्यान रखिएगा रेलवे जोन की दृष्टि से यह जुड़ा हुआ है कोटा जिला जबलपुर से। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अब प्रश्न आता है राजस्थान के अंदर कि राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित हैं?
तो इसका नाम आता है गोरम घाट राजसमंद। गोरम घाट राजसमंद, गोरम घाट राजसमंद, ध्यान रखिएगा। गोरम घाट राजसमंद, ये पहाड़ी और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मीटर गेज की लाइन यहां पर चलती है, ध्यान रखिएगा, मीटर गेज की लाइन यहां पर चलती है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान रेलवे भर्ती मंडल कहाँ है? अजमेर में है। राजस्थान रेलवे भर्ती मंडल कहां पर बना हुआ है? अजमेर में बना हुआ है। राजस्थान, अगला प्रश्न, राजस्थान रेल प्रशिक्षण केंद्र, रेल प्रशिक्षण केंद्र, ऊपर वाला भर्ती मंडल है, ये रेल प्रशिक्षण केंद्र है, ये बना हुआ है उदयपुर जिले के अंदर। रेल प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर जिले के अंदर। फिर सवाल आता है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहां बना हुआ है? रेलवे मॉडल कक्ष कहां है? याद रखिएगा, उदयपुर में है। कहां बना हुआ है? उदयपुर में बना हुआ है। सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में बना हुआ है। फिर प्रश्न आता है, भारतीय रेलवे अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहां है? भारतीय रेलवे अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, ये बना हुआ है पचपदरा बाड़मेर के अंदर, ध्यान रखिएगा। पचपदरा बाड़मेर में बना हुआ है। और यहां पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ियों का ट्रायल किया जाता है, प्रशिक्षण किया जाता है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का प्रशिक्षण किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं